तो स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वेबस्टर। वेबस्टर एक बहुत ही स्टाइलिश एंड पावरफुल फ्लिप है जिसे हम फ्रंट फ्लिप की तरह परफॉर्म करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले आपको मास्टर लेग चूज करना होगा जिससे आपको स्विंग लेना है। दूसरा लेग होगा आपका टेक ऑफ लेग जिससे आपको जंप लेना है। तो मेरा मास्टर लेग है राइट लेग जिससे मैं स्विंग लेने वाला हूं। तो अब हम कुछ स्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका रोटेशन, वेबस्टर में रोटेशन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। तो गाइस फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है लेग किकिंग। तो लेग किकिंग को किस तरह से करना है, आपको इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल भी ले सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर पोल है, तो पोल के साथ आपने किस तरह से लेग को किक करना है ध्यान से देखें। यहाँ से पूरा मूव करेंगे 1 एंड अप। इस तरह से आपने क्या करना है, किकिंग पूरा ध्यान से देख। यहां से पूरा किकिंग करना है स्पीड के साथ, जितना स्पीड से हो सकता है और जितना पीछे लेके जा सकते हैं। स्ट्रेट लेग को रखते हुए इस तरह से आपने स्विंग लेना है। कुछ दिन इस तरह से स्विंग ले। अब इसी मूवमेंट को आप जमीन में भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें एक बार, रेडी। इस तरह से आपने क्या करना है, टेक ऑफ लेने के बाद पूरा किकिंग को प्रैक्टिस करना है। ये जितना ज्यादा किकिंग आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस, अच्छा आपका वेबस्टर में स्विंग मिलेगा। आप अपनी स्ट्रेंथ और स्विंग मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए एंकल वेट 1 kg या फिर ½ kg एंकल वेट बांध के भी इसका स्विंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका बहुत जल्दी स्विंग तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगी। तो एंकल वेट बांध के जरूर प्रैक्टिस करें स्विंग का। अगर आप 2 से 3 वीक कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करते हैं गाइस, तो बहुत जल्दी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो गाइस जो सेकेंड एक्सरसाइज है फ्रंट स्प्लिट। फ्रंट स्प्लिट आपने प्रैक्टिस करना है। आइए देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले इस तरह से पैर को रखें और पूरा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएं। इस तरह से देखिए, अगर आपका फ्रंट स्प्लिट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस दिखाए गए तरीके से करें। पहले इस तरह से पहले स्ट्रेच करें और कुछ देर होल्ड रखते हुए रिलीज करें। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, इस तरह से हल्का सा प्रेस करें और हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से स्विंग ले सकते हैं। धीरे धीरे आपने आगे वाले लेग को स्ट्रेट रखना है और इस तरह से आ जाना है। इस तरह से आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जब तक आपका फ्रंट स्प्लिट अच्छी तरह से खुल नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपकी फ्रंट स्प्लिट अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट अच्छी होगी, तो आपका वेबस्टर बहुत ही कम एफर्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करें जब तक आपका फ्रंट स्प्लिट अच्छे से हो नहीं जाता है। सो गाइस जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग जंप। देखो गाइस, वेबस्टर एक पैर से जंप लेके हम टेक ऑफ लेके एक पैर से स्विंग को रोटेट करना होता है। इसलिए आपके पैर में इतनी जंपिंग पावर होनी चाहिए कि वो जंप के बाद आपके बॉडी को इजीली रोटेट कर सके, यानी थोड़ा सा हवा में ट्रेवल करा सके। इसलिए आपके सिंगल लेग में जंपिंग पावर बढ़ाने के लिए हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे कंटिन्यू। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने जंप करना है पूरा स्विंग के साथ। इस तरह से आपने क्या करना है, सिंगल लेग में जंपिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इसके सेट करने हैं आपके 30 के आप 3 सेट इसको परफॉर्म करने हैं सिंगल लेग में। और जितना ऊपर से आप लैंड करेंगे नीचे गाइस, उतना अच्छा आपका टेकअप आएगा। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपने पूरा लैंड करना है। इस तरह से आपने क्या करना है, लैंड करते हुए फिर से प्रेस करना है और जंप को इंक्रीज करना है सिंगल लेग का। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप में अब आपको अटेम्प्ट की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम अटेम्प्ट के लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट किस तरह से लेना है वो ध्यान से देखें। यहां से राइट लेग से जंप लेते हुए लेफ्ट लेग को टेक ऑफ बनाना है और राइट लेग को आगे फेंकना है ताकि आप स्विंग अप्लाई कर सकें। इस तरह से ध्यान से देखें। इस तरह से आपने हल्का हल्का स्टार्टिंग में हल्का हल्का जंप लें और उसके बाद धीरे धीरे अपनी जंपिंग पावर को इंक्रीज करें और स्विंग को भी इंक्रीज करें। ध्यान से देखें। इस तरह से नॉर्मल करें पहले जब तक आपको पता नहीं चल जाता। इस तरह से आप नॉर्मल जंप के साथ प्रैक्टिस करें। अब
इस तरह से कोई हेल्प ले सकते हैं या फिर बार भी ले सकते हैं आप। यहां से अटेम्प्ट करना है और फुल स्विंग को ऊपर की तरफ फेंकना है। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने हल्का सा जंप भी अभी लेना है बाएं पैर से। इस तरह से ध्यान से देखें एक बार, रेडी 1, इस तरह से। गाइस आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, नॉर्मल बिना जंप लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस अटेम्प्ट से जो मैं सिखा रहा हूं आपको, इस अटेम्प्ट से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने में मदद मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर जंप लेकर टेक ऑफ लेने वाले हैं, तो इससे थोड़ा सा पावर जनरेट होगा। इसलिए आप स्टार्टिंग में इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप स्टैंडिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस साथ ही साथ इसी स्टेप में आपने रोटेशन को भी इंप्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, टेकअप के बाद डाइव रोल को या फिर फॉरवर्ड रोल को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल में हैं, हमने ऑलरेडी जो फॉरवर्ड रोल है उसको सीख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट डाइव रोल की प्रैक्टिस करेंगे। तो डाइव रोल को किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सेम टेकअप आपका सेम रहेगा गाइस। लास्ट मूवमेंट में जो आपका टेक ऑफ है उससे जंप लेना है और डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने क्या करना है, टेक ऑफ के बाद डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। यहां पर जब तक आपका स्विंग कंप्लीट नहीं होता है, लेग का स्विंग कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपने फॉरवर्ड रोल नहीं जाना है। टेकअप जब आपका स्विंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेकअप होगा, उसके बाद ही आपने डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। इसको हाइट से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ध्यान से देखें, इस तरह से गाइस जितना ज़्यादा हो सकता है जंप को इंक्रीज करें और डाइव रोल में हाइट लाने की कोशिश करें। इसी से आपका जो रोटेशन है, रोटेशन में हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा जब आप लास्ट मूवमेंट में फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम हाथों की मदद से वेबस्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रंट हैंड स्प्रिंग के जरिए। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है गाइस, इससे इस मूवमेंट से आपका एक तो स्विंग इंप्रूव होगा, लेग का स्विंग मैक्सिमम रेंज तक इंप्रूव होगा गाइस। उसके साथ साथ आपको रोटेशन का भी पता चलेगा। यहाँ पर हाथ की मदद से किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। आपका जो अटेम्प्ट होगा सेम होगा, लेकिन लास्ट मूवमेंट में टेकअप लेने के बाद आपने हाथों को लगाकर हाथ से पुश करना है और वेबस्टर को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार, रेडी। इस तरह से गाइस आपने क्या करना है, हाथों को लगाते हुए जो वेबस्टर का टेकअप है और अपने रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो यहां पर आपने चीजों का ध्यान रखना है गाइस। सबसे पहले तो आपका जो टेकअप मूवमेंट है सेम रहना चाहिए, उसके बाद लेग का स्विंग लास्ट मूवमेंट तक आपने लेकर जाना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी लैंडिंग थोड़ा सा खराब आए, आपकी लैंडिंग इस पोजीशन में आ सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन उस लैंडिंग को आपने स्टैंडिंग मूवमेंट तक लेके आना है, तब जाके आप तैयार हो जाएंगे फाइनल वेबस्टर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो किस तरह से इंप्रूव करना है, ध्यान से देखें। आपका टेकअप सेम रहेगा, इस तरह से आपने क्या करना है, टेकअप लाने की कोशिश करना है। इस पोजीशन में आ रहा है, कोई बात नहीं गाइस, धीरे धीरे अपने स्विंग को इंप्रूव करें। स्विंग को किस तरह से इंप्रूव करना है, ध्यान से देखें एक बार। राइट लेग को स्ट्रेट रखते हुए पूरा राउंड अप में लेके जाना है, पूरा स्विंग दें उसको, पूरा स्विंग के साथ घुमाएं उसको। उसके बाद लास्ट मूवमेंट में आपने लेफ्ट लेग से जंप करना है ऊपर की तरफ और हाथों से पुश करते हुए आपने बॉडी को लैंड कराना है आगे की तरफ। तो किस तरह से, ध्यान से देखें, रेडी, मूवमेंट यहां से इस तरह से आपने बॉडी को लेके जाना है। यहां पर गाइस और भी अंदर की तरफ आप कट कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान से देखें, रेडी, 1। तो गाइज इस मूवमेंट तक जब आप आ जाते हैं, थर्ड स्टेप में आपने इस मूवमेंट तक प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका राइट लेग का जो स्विंग है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप वेबस्टर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। गाइज इस मूवमेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसी मूवमेंट के बाद आपका जो वेबस्टर है वो क्लीन वेबस्टर में कन्वर्ट होगा। तो तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए थर्ड स्टेप को। सो गाइस फाइनल स्टेप प्रैक्टिस करने से पहले आपने थर्ड स्टेप को जरूर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपकी लैंडिंग पीठ में या फिर हाफ लैंडिंग आ सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा चोट भी लग सकता है गाइस। लेकिन जब आप थर्ड स्टेप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोटेशन का पता चल जाएगा। उसके बाद आप फाइनल स्टेप को प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में गाइस। फाइनल स्टेप में आपको परफॉर्म करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपका जो लेग का स्विंग है, जो अटेम्प्ट है, लेग का स्विंग है,
लेग स्विंग एक क्लीन लेग स्विंग होना चाहिए और स्पीड से करना है आपने, बॉडी को स्टेबल रखते हुए। बॉडी को स्टेबल कैसे रखेंगे आप ध्यान से देखें। जब आपका स्विंग हो रहा है, स्विंग पीछे जाने तक आपने बॉडी को इस तरह से खड़े रखना है। जब आपका लास्ट मूवमेंट में चले जाता है लेग का स्विंग, उसके बाद ही आप अपने अपर चेस्ट यानी अपर पार्ट को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। सेकेंड जो मूवमेंट है गाइस, टेकअप। टेकअप जो आपका लेफ्ट लेग से टेकअप लेना है, उसको वर्टिकल ऊपर की तरफ लेना है, आगे की तरफ नहीं लेना है आपने। तो वर्टिकल ऊपर की तरफ लेंगे तो आपको वो जंप अप्लाई करने में मदद करेगा। थर्ड जो मूवमेंट है गाइस आपका हैंड स्विंग का। हैंड स्विंग को कि आपने जो आपका हैंड स्विंग है उसको भी आपने ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये बॉडी को ऊपर की तरफ आपको रोटेशन करने में मदद करेगा। और लास्ट और फाइनल जो पॉइंट है गाइज, वो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हाइट से अटेम्प्ट कर लें वेविस्टर को। तो गाइज हाइट से किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। इस तरह से थोड़ा सा हाइट ले लें, जिससे आप क्या करेंगे, अभी वेविस्टर करेंगे। थोड़ा सा हाइट से डाउनवर्ड में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी लैंडिंग के लिए। तो हाइट से आपने पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। तो हाइट से किस तरह से करना है ध्यान से देखें। हल्का सा टेकअप लें और रोटेशन को कंप्लीट करें। सिर को अंदर डालना है गाइस और इससे टेकअप लेते हुए आपने रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, रेडी। तो गाइज स्टार्टिंग में आपका कुछ इस तरह से आने वाला है गाइज। जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ भी आपका क्या आने लग जाएगा, अच्छा सा वेविस्टर आने लग जाएगा। लेकिन गाइज जो अभी फर्स्ट में किया मैंने, उतना अगर आ रहा है तो उतने में आप जमीन में नहीं जाना है आपको। उससे पहले आपने यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर आपका कितने लेवल का आना चाहिए ध्यान से देख लें एक बार, रेडी। सो गाइज इस तरह से आपका यहाँ पर आना चाहिए, इसके बाद ही आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाएं। तब तक आपने इतने हाइट से प्रैक्टिस कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने सिर को अंदर डालते हुए, सिर को अंदर छिपाते हुए और टेकअप लेते हुए स्विंग को इम्प्रूवमेंट करना है और रोटेशन को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी जंपिंग पावर को इंप्रूव करते रहिए। उसके बाद ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज एक बार हाइट से प्रैक्टिस करने के बाद, हाइट से कॉन्फिडेंट आने के बाद अब आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है ग्राउंड में किस तरह से आपने प्रैक्टिस करने, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर भी जब आप टेकअप ले रहे हैं उस समय आपको बॉडी स्टेबल रखना है गाइज। पहले ही आगे की तरफ बेंड नहीं होना है और स्टेबल रखते हुए आपका स्विंग कंप्लीट करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। तो ग्राउंड में किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है एक बार अच्छे से देख लें। सो गाइज इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो वेविस्टर को जैसे मैं कर रहा हूं उससे भी अच्छा आप कर सकते हैं गाइज। तब तक आप बताए गए सारे पॉइंट को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।